ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बाप समान आत्मा हूँ। कहाँ भगवान ऊंचे से ऊंचा और कहाँ हम मनुष्य आत्माएं। परंतु बाबा हमें आप समान का टाइटल देते हैं। बाबा के पास उसके लॉजिक भी हैं। व्यवहारिक रूप से वो कर्तव्य अभी सृष्टि पर चल भी रहा है। बाबा धरती पर आए, हम उनके बच्चे बने। बच्चे को समानता का अधिकार मिल जाता है। आज बाबा ने कहा, जैसे समझो आज की दुनिया का कोई वीआईपी है तो उसका बच्चा भी अपने को वीआईपी ही समझेगा। बाप की पोजीशन अपने वाली समझ लेगा। काम बाप करता है, नाम बाप का है, पर क्योंकि बच्चा है। कल भी कहा ना, बच्चा बनने से, अधिकारी बनने से वरदान मिलते। तो ऐसे ही वीआईपी का बच्चा है, इसलिए वो भी अपने आप को वीआईपी समझता है। और जो हमारा बाप है उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। वो सो कॉल्ड वीआईपी होते हैं, बच्चे को भी नशा चढ़ जाता है। हमारा बाप तो वीवीआईपीओं का भी बाप है ना। जितने मर्जी वी लगा लो उसके आगे। तो हमारे बाबा से ऊंचा कोई है नहीं। जब हम समझेंगे कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हैं, तो ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। समानता का आधार है स्मृति। अब वीआईपी के बच्चे को भी नशा क्यों चढ़ा? क्यों? स्मृति थी, मैं फलाने पोजीशन वाले का बच्चा हूँ, तो नशा चढ़ गया। तो ऐसे ही बाबा कहते, आपको स्मृति रहे, मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा हूँ, तो ये स्मृति शक्तिशाली बना देगी। 3 बातें हैं जो हमें ऊंचे से ऊंची मिली है। 3 कौन सी? एक ऊंचा बाप, दूसरा ऊंचे हम, क्योंकि बाप के बच्चे हैं। तीसरा ऊंचा कार्य। ये तीनों सबसे ऊंचे है। ये 3 ऊंचे कर्तव्यों की स्मृति हमें बाप समान बना देती है। क्योंकि बाबा के पास भी तो स्मृति है ना, कि मैं ऊंचे से ऊंचा बाप हूँ, मैंने सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो बाबा के साथ भी स्मृति काम करती है। तो हमारी स्मृति भी साथ ऐड होती है कि हम भी ऊंचे हैं। तो ये स्मृति जहाँ रहेगी वहाँ बाप समान बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, सारी सृष्टि में आप बच्चों से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा कोई नहीं। इसकी निशानी बाबा है ऊंचे से ऊंचा, पर आप बच्चे भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, ऊंचे ते ऊंचे हो। इसकी निशानी आज दिन तक आपका गायन और पूजन होता है। मंदिरों में मूर्तियां रखी हैं, शास्त्रों में कहानियां लिखी हैं, लोग माथा टेकते हैं, मुरादे मांगते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। किसके आगे? हैं तो हमारे ही यादगार ना। हमने प्रैक्टिकल में वो ऊंचा पार्ट बजाया है,
और वो उस ऊंचे पार्ट का गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये स्मृतियाँ काम करती हैं। पहली बात याद रखो, मैं ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हूँ। दूसरा ये याद रखो, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। और याद रखो, सारी सृष्टि में हमारे जैसा श्रेष्ठ और ऊंच कोई नहीं। उसके यादगार सिद्ध करते हैं कि ये हमारा यादगार है। सिद्ध होता है कि कल पहले भी हमने ऐसा ऊंचा पार्ट भगवान के साथ बजाया था और उसके जैसे बने थे। तो मुझे ये याद रहना चाहिए कि मैं जिसका बच्चा हूँ उसके जैसा हूँ। शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है। तो हमारा बाप शेर है, हम गीदड़ कैसे हो सकते हैं? जहाँ कुछ भी भूलने लगे, समस्या, उलझन, कमज़ोरी आने लगे, याद कर लो किसका बच्चा हूँ, कौन है जिसके साथ मैं कर्तव्य पर उपस्थित हूँ, वो कौन है। एक बाप की महिमा याद कर लो और वही महिमा अपने ऊपर लगा दो। जब वो महिमा अपने ऊपर लगाएंगे तो महिमा भी काम करेगी। स्वमान काम करता है, उसमें शक्ति होती है। हमारा ही यादगार है हनुमान। हनुमान की सारी कहानी स्मृतियों की दिखाई है। एक तरफ उसको पूजनीय देवता दिखाया, दूसरी तरफ बंदर दिखाया। भाई कॉन्ट्रडिक्शन है कि बंदर कैसे पूजनीय होता है। नहीं, बंदर पूजनीय नहीं है, लेकिन स्मृति और विस्मृति का खेल है। जब अपनी शक्तियाँ याद आ गई तो फिर हनुमान है, महावीर है, पूजने लायक है। कर्तव्य ऊंचा कर सकता है, पहाड़ उठा सकता है, उड़ सकता है, छलांग लगा सकता है। स्मृति है, हनुमान हूँ, महावीर हूँ, तो मेरे सीने में राम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर जब भूल गया तो बंदर है, शरारतें कर रहा। नॉर्मल तो उसको बार बार याद दिलाने वाला जामवंत था, जो बार बार याद दिलाता था कि तुम बंदर नहीं हो, तुम हनुमान हो, तुम महावीर हो। और उसको जब याद आ जाता था चमत्कार कर देता था। तो हमारी कहानी है, भूल गए तो कलयुगी मम्मी पापा बन जाते, तेरी मेरी करने लग जाते। और जब याद आ जाए स्मृति, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, कहेंगे वाह मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। है ना? दोनों पार्ट चलते हैं ना, दोनों चलते हैं ना। अभी बाबा कहते दोनों को छोड़ो, एक कर। अभी निरंतर स्मृति स्वरूप। अब दो वाला नहीं चलेगा। दो वाला चलेगा तो फिर वही यादगार है। नहीं, अब एक वाला चाहिए, सिर्फ पूजनीय देवता। वो सिर्फ तब होगा जब मेरी स्मृति निरंतर हो जाए। किसकी संतान हो? ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। मेरा कर्तव्य भी ऊंचा है, मेरा बाप भी ऊंचा है, मैं आत्मा भी ऊंची हूँ, बेसिकली ऊंची हूँ। तो कलियुगी बंदर वाली स्मृतियों का प्रभाव फिर नहीं पड़ेगा। तो कलयुगी स्मृतियाँ तो बंदर वाली स्मृतियाँ, सतयुगी स्मृतियाँ मंदिर लायक बनाती हैं। तो अभी हम मंदिर लायक बनकर मंदिर में स्थापन होने के लिए तैयार है। टाइम पूरा हो गया, इसलिए आज सारा दिन रट्टू तोते की तरह रटते रहना, धुन लगाए रखना, मैं कौन, मैं बाप समान, शिव बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, जगदम्बा माँ समान, विशेष आत्मा, साधारण नहीं हो। ये स्मृति शक्तिशाली बनाएगी, साथ में कर्तव्य की स्मृति बाप समान बना देगी। ये मेरा कर्तव्य क्या है? सिर्फ लौकिक कार्य
पूरे करना, उसी को कह देना जी मैंने फ़र्ज़ पालन किया, मैं विश्व कल्याण के लिए पैदा हुई हूँ, सारा संसार मेरी संतान है, उनका उद्धार करना। जब ये स्मृति होगी तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, क्षमताएं हैं, दोनों बढ़ जाती है। नहीं तो अपने ही लौकिक परिवार का आटा दाल चावल करके अपने बच्चों को थोड़ी बहुत पोस्ट पोजीशन को ठिकार दिला के कहेंगे वाह निश्चिंत हो गए, काम पूरा हुआ। ये कोई लाइफ होती है क्या? एक घर का कलियुगी रूप थोड़ा सा ठीक कर दिया, बस उनका पैसा ठीक, उनकी पढ़ाई ठीक, हेल्थ ठीक, हमारा सब कुछ हो गया, फ़र्ज़ पूरा। नहीं, वो फ़र्ज़ नहीं, वहाँ तो कर्ज उतारना था। फ़र्ज़ तो है सारी सृष्टि की आत्माओं को बाप से मिलाकर पतित से पावन बनाना, बाप समान बनना और औरों को आप समान बनाना, फ़र्ज़ ये है। बाकी तो हम कर्ज चुकतू कर रहे। लौकिक पालनाएं सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बचा, वो तो हिसाब किताब चुकतू करना, चाहो ना चाहो करना पड़ेगा वाला सब्जेक्ट है। तो कर्ज चुकाने हैं वहाँ, फ़र्ज़ ईश्वरीय है हमारा, हर आत्मा को विकारों से मुक्त करना। ऐसा ही है ना, कोई आटा दाल चावल तो हमारा फ़र्ज़ नहीं रहा ना। वो तो अपने आप ड्रामा चलाता है, उसको अपने आप कर्म का हिसाब चलाता है, उसको मुझे चलाना है बाप के कर्तव्य को, विश्व परिवर्तन के कार्य को। कौनों में? बाप समान आत्मा, विश्व परिवर्तन के निमित्तों। छोटा लक्ष्य नहीं है मेरा, बड़ा लक्ष्य। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे हम, और ऊंचे ते ऊंचा मेरा कार्य। ये स्मृतियाँ हमारे कर्तव्य को भी बाप समान बना देंगी। आज फिर है संडे का दिन, अव्यक्त बाप दादा के बहुत विशेष महावाक्य। तो इसलिए आज के प्रश्न